हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से पोम 3 द वॉइस ऑफ द रेन, जिसके पोएट वॉल्ट विटमैन है, इस पोम के एमसीक्यूज कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, ये 40 एमसीक्यूज हैं। अब आप कहेंगे मैम एमसीक्यूज तो आते नहीं हैं एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में एमसीक्यूज नहीं आते, ये बात सच है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में एक्सट्रैक्ट आता है। पोम से रिलेटेड एक एक्सट्रैक्ट आएगा जिससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, एक एक्सट्रैक्ट से 4 या 5 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, तो उन क्वेश्चंस के आंसर आपको एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड लिखने होंगे। हो सकता है कि उस एक्सट्रैक्ट में वो आंसर ना दिया हो जो क्वेश्चन हो। चूँकि अगर आपने ये एमसीक्यूज पढ़े हुए हैं तो स्टूडेंट्स 100% आपको उस क्वेश्चंस के आंसर जरूर आएंगे। आप इस पोम के एक्सप्लेनेशन को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है उसमें दिया हुआ है, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद ये 40 एमसीक्यूज हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। बस आप इस पोम से रिलेटेड कोई भी एक्सट्रैक्ट आएगा तो आप उसके आंसर इजीली दे पाएंगे। स्टूडेंट्स, पोएटिक डिवाइसेस भी आएंगी, उसमें हो सकता है पूछा जाए कि इस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस है। तो अगर आपने पोएटिक डिवाइस का भी एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना हुआ है, अगर आपने वो नहीं भी पढ़ा है तो इन्हीं एमसीक्यूज में हु सेड टू होम और सिनोनिम्स, वर्ड मीनिंग भी दी हुई हैं, और एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी पोएटिक डिवाइस होगी वो सब इसमें गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज द वॉइस ऑफ द रेन। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, द पोम द वॉइस ऑफ द रेन इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन। ये पोम किन दो के बीच में कन्वर्सेशन है इस पोम में? तो पोएट और रेन का कन्वर्सेशन है। एंड ऑप्शन ए is the correct answer of this question. Now question number 2, what does the poet ask the soft falling shower? For soft falling shower यहाँ पे रेन के लिए कहा गया है, शावर मीन्स बौछार। तो पोएट ने सॉफ्ट फॉलिंग शावर से क्या पूछा था? Now question number 3, what does the rain reply to the poet's question who are you? जब पोएट ने क्वेश्चन पूछा who are you, तो रेन ने क्या रिप्लाई किया? आई एम द पोम ऑफ द अर्थ। तो रेन ने कहा कि वह अर्थ की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द रेन टेल द पोएट दैट शी कैन नॉट बी टच्ड? ऐसा उसने क्यों कहा कि मुझे टच नहीं कर सकते? बिकॉज शी राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। क्योंकि जो रेन होती है, पानी होता है जो समुद्र में होता है या नदियों में कहीं पे भी होता है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर की तरफ उठता है, इसीलिए रेन ने कहा कि मुझे कोई टच नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच 2 प्लेसेस डज द रेन राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर? कौन से 2 प्लेसेस हैं मेंशन है इस पोम में जो कि जहाँ से पानी ऊपर जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में? तो लैंड एंड बॉटमलेस सी, ये दोनों वर्ड हैं जो इस पोम में आपके मेंशन है, जहाँ से पानी वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है स्काई में और क्लाउड बनने के बाद नीचे फिर रेन के फॉर्म में वापस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड थ्रू आउट द पोएम? पूरी पोम में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का स्टूडेंट्स यूज हुआ है यहाँ पे? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन एक मानवीकरण अलंकार होता है जिसमें नॉन लिविंग को लिविंग मान लिया जाता है। तो इस पूरी पोम में वॉइस किसकी होती है? वॉइस तो ह्यूमन की होती है, ह्यूमन लिविंग बींग्स है, लेकिन यहाँ पे रेन के लिए वॉइस कहा गया है, जबकि रेन की क्या होती है स्टूडेंट? साउंड होती है। और रेन को यहाँ पे लिविंग मानते हुए उसके लिए वॉइस का यूज किया गया है, इसीलिए पूरी पोम में पर्सोनिफिकेशन मानवीयकरण अलंकार का यूज है। Now we will start question number 7. What does the word descend mean? Descend की मीनिंग होती है come down, यानी कि नीचे की तरफ आना या नीचे उतरना। Now question number 8. Why does the rain descend to the earth? रेन जो है वो अर्थ की तरफ नीचे क्यों उतरती है? डिसेंड मतलब नीचे उतरना, नीचे क्यों आती है? टू ब्यूटिफाई एंड प्यूरिफाई द अर्थ, अर्थ को ब्यूटिफाई प्यूरिफाई करती है। टू वॉश डॉट्स पार्टिकल्स एंड डस्ट लेयर, जितने भी छोटे छोटे
पार्टिकल्स है, लघु कण है, और ड्रॉट्स मतलब जितनी भी जगह सूखी हैं, और डस्ट लेयर और जितनी भी पृथ्वी पर लेयर जम गई है उसको वॉश करती है। यस। टू प्रोवाइड लाइफ टू सीड्स, जितने भी सीड्स हैं जो पृथ्वी के अंदर हैं उनको पानी देती है जिससे कि वो जीवित हो के उजागर हो जाते हैं, पृथ्वी से बाहर निकल आते हैं। यस। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज रैकेड और अनरैकेड मीन? स्टूडेंट्स, यहाँ रैकेट की मीनिंग होती है केयर अबाउट, यानी कि किसी को फ़र्क पड़ता है, और अनरैकेट की मीनिंग होती है फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन दोनों की मीनिंग क्या है? केयर्ड फॉर और नॉट केयर फॉर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डज द सॉन्ग रिटर्न टू इन द पोम? पोम में सॉन्ग वापस कहाँ आ जाता है? टू इट्स ओरिजिन, जहाँ से सॉन्ग निकलता है। जैसे रेन अपने ओरिजिन यानी कि बर्थ प्लेस से कहाँ से निकलती है? पानी से, वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाती है, ओशियन से, लैंड से, सी से, और उसके बाद क्लाउड बनती है, और उसके बाद फिर वापस से रेन की फॉर्म में अपने ओरिजिन यानी कि बर्थ प्लेस पे वापस आ सकती है। उसी प्रकार एक सॉन्ग भी सिंगर के हार्ट से निकलता है और पूरा अपना ट्रैवल पूरा करता है, मतलब गाना सुनाता है सबको, ऑडियंस को, किसी ऑडियंस को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, और फिर वापस लव और अवार्ड के फॉर्म में उसके हार्ट में वापस आ जाता है। तो ये इसी क्वेश्चन को पूछा गया है कि इस पोम में जो सॉन्ग है कहाँ वापस आ जाता है? टू इट्स ओरिजिन, मतलब जहाँ से निकलता है वहीं वापस आ जाता है। और सिंगर के हार्ट में कैसे वापस आता है? वो लव के फॉर्म में। ऑडियंस क्लैपिंग करते हैं, उनको लव करते हैं, या उनको कोई प्राइज़ मिलता है, तो उस फॉर्म में सॉन्ग वापस आ जाता है सिंगर के पास। तो टू इट्स origin is the correct answer of this question. Now question number 11, what is the meaning of who art thou? ये आर्केक वर्ड है स्टूडेंट्स। आर्ट और दाउ आर्केक वर्ड्स ओल्ड फैशन वर्ड होते हैं इंग्लिश के, तो जिसकी मीनिंग है हु आर यू। आर्ट की मीनिंग है आर और दाउ की मीनिंग होती है यू, तो इसकी मीनिंग है हु आर यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द वर्ड एटर्नल मीन? एटर्नल की मीनिंग क्या होती है? फॉर एवर या अनएंडिंग, हमेशा चलने वाला, कभी ना खत्म होने वाला। इट इज कॉल्ड एटर्नल। नेक्स्ट है, हाउ डज द रेन हेल्प द सीड इनसाइड द अर्थ? सीड को रेन कैसे हेल्प कर देती है जो वो पृथ्वी के अंदर होता है? प्रोवाइड लाइफ एंड हेल्प देम टू ग्रो टू सीड, क्योंकि जो रेन होती है वो बारिश देती है, पानी देती है, जिसकी वजह से पृथ्वी के अंदर जो सीड होता है वो उजागर हो जाता है और उसको लाइफ प्राप्त हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, What does the rain do without any expectation? रेन बिना किसी स्वार्थ के क्या कार्य करती है? उसको कोई स्वार्थ नहीं होता है कि कोई उसको कुछ दे या नहीं दे, तो वो क्या होता है? शी कम्प्लीट्स हर वर्क एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिन, वह अपना कार्य पूरा करती है और अपने ओरिजिन में वापस आ जाती है। ओरिजिन मतलब बर्थ प्लेस में वापस आ जाती है। शी कौन? रेन। रेन होती है, अपना कार्य पूरा करती है, मतलब पानी देती है, पृथ्वी को हरा भरा करती है और सीड्स को उजागर करती है, सबको ब्यूटीफाई करती है, ग्लोब को ब्यूटीफाई कर देती है, और उसके बाद अपने बर्थ प्लेस वापस आ जाती है। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द रेन विद डैश? इन लास्ट लाइन में पोएट रेन का कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? सॉन्ग के साथ, और बताते हैं कि जिस प्रकार एक सॉन्ग अपनी जर्नी पूरी करके वापस आ जाता है अपने बर्थ प्लेस पे, उसी प्रकार रेन भी अपनी पूरी जर्नी करके अपने बर्थ प्लेस वापस आ जाती है, यानी कि लैंड या बॉटमलेस सी पर वापस आ जाती है। और सॉन्ग भी सिंगर के हार्ट से निकलता है और वापस से अवार्ड के फॉर्म में सिंगर के पास वापस आ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डज द पोएट कंपेयर द रेन विद ए सॉन्ग? जो पोएट है वो रेन का कंपैरिजन सॉन्ग के साथ क्यों करते हैं? बोथ आर यूजफुल, येस। बोथ वर्क विदाउट एक्सपेक्टेशन, बिना किसी स्वार्थ के दोनों काम करते हैं, येस। बोथ शेयर ए कॉमन जर्नी, दोनों की जर्नी सेम है, मतलब अपना कार्य पूरा करते हैं और वापस आ जाते हैं, येस। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम वेयर डज अ सॉन्ग ओरिजिनेट? सॉन्ग कहाँ से निकलता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो फ्रॉम द हार्ट ऑफ ए सिंगर, सिंगर के हार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फ्रेज पोएट हैज़ यूज्ड मेटाफर इन द पोम? पोम में कौन से फ्रेज में मेटाफर का यूज है? आई एम पोम ऑफ अर्थ। स्टूडेंट्स, मेटाफर पोएटिक डिवाइस में कंपैरिजन होता है, लेकिन कंपैरिजन शो करने वाले वर्ड
एज सो और लाइक का यूज नहीं होता, जैसा कि इसमें आई एम पोम ऑफ अर्थ का कंपैरिजन पोम के साथ किया गया है, लेकिन कंपैरेटिव वर्ड का यूज नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मेटाफर पोएटिक डिवाइस का यूज है। नेक्स्ट, व्हाट हाइपरबली हैज बीन यूज्ड इन द पोम। हाइपरबली का पोम में यूज कहाँ पे किया गया है? स्टूडेंट्स, हाइपरबली पोएटिक डिवाइस में एग्जैगरेशन का यूज़ होता है, मतलब वहाँ पे पोएट जो है बढ़ा चढ़ा के वहाँ वर्णन करता है। जैसा कि इस पोम में बॉटमलेस सी कहा गया है, तो सी का कोई ना कोई तो बॉटम जरूर होगा, कहा गया है बॉटमलेस सी, तो इसलिए बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस हाइपरबली का यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द अर्थ व्हेन द रेन फॉल्स बैक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ पे जब क्या होता है, जब रेन वापस आती है तो अर्थ इज ब्यूटिफाइड, अर्थ बहुत ही सुंदर हो जाती है, क्योंकि बारिश पड़ने से जितनी भी डस्ट होती है ग्लोब पे, हमारे अर्थ पे, वो सब साफ हो जाती है, तो इसलिए वो अर्थ को कैसे कर देती है, ब्यूटिफाई कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट कंपेयर द रेन विद अ सॉन्ग। पोएट ने रेन का कंपैरिजन एक सॉन्ग के साथ क्यों किया है? बिकॉज शी प्यूरिफाइज द अर्थ, बिकॉज शी प्रोवाइड लाइफ टू द सीड्स, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि उसने पोएट ने रेन का कंपैरिजन सॉन्ग के साथ तो इसलिए किया था कि दोनों अपनी जर्नी पूरी करते हैं, ट्रैवल पूरी करते हैं और अपने बर्थ प्लेस वापस आ जाते हैं, तो यहाँ ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया, इसलिए नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल कम क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द पोएट ऑफ द पोम द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन के पोएट कौन है? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द टाइटल ऑफ द पोम द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन के टाइटल में, इस टाइटल में कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है? पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस एक ही बात है। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरी पोएम में पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीयकरण अलंकार का यूज हुआ है। इस पोएटिक डिवाइस में नॉन लिविंग को लिविंग मान लिया जाता है, तो पूरे पोम में यहाँ रेन को लिविंग माना गया है, इसीलिए द वॉइस ऑफ द रेन में पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि वॉइस ह्यूमन की होती है और साउंड होती है रेन की, और यहाँ रेन के लिए वॉइस का यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन का यूज है। नाउ वी विल कम ऑन क्वेश्चन नंबर 24, वेयर डज द सॉन्ग रिटर्न इन द पोम। सॉन्ग कहाँ पे, पोम में सॉन्ग कहाँ पे वापस आ जाता है? टू इट्स ओरिजिनेटर दैट इज सिंगर। तो सॉन्ग जहाँ से ओरिजिनेट होता है सिंगर के हार्ट से, वहीं पे वापस आ जाता है, तो इट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम विच टू प्लेसेस डज द रेन राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। कौन से दो प्लेसेस फॉर्म में डिस्क्राइब किए गए हैं जहाँ से रेन जो पानी है वाटर वेपर के फॉर्म में स्काई की तरफ जाता है? तो लैंड एंड द बॉटमलेस सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमारी पोम में लैंड और बॉटमलेस सी दो ऐसे प्लेस दिखाए गए हैं जहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26, व्हाट हैपन्स टू द अर्थ व्हेन द रेन फॉल्स बैक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब रेन अपने सरफेस एरिया पे वापस आ जाती है तो क्या होता है? इट प्यूरिफाइज द अर्थ, अर्थ को प्यूरिफाई कर देती है। इट ब्यूटिफाइज द अर्थ, अर्थ को ब्यूटीफुल बना देती है। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, What does the word vans in the poem mean? वैंस की मीनिंग क्या है? स्टूडेंट्स, ये वैंस ओल्ड फैशन वर्ड है, आर्केक वर्ड है जो यूज़ किया गया है, तो वैंस की मीनिंग यहाँ पर वेयर है। ये वर्ड पोम को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन रेन फॉल डिसेंड ऑन अर्थ इट वॉशेस। जब रेन अर्थ पर आती है तो ये क्या वॉश करती है? एटॉमिस यानी कि छोटे छोटे कणों को, पार्टिकल्स होते हैं जो उनको भी धो देती है। ड्रॉट, जहाँ भी सूखा होता है उसको सही मतलब उसको भी
पानी प्रदान कर देती है। डस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, डस्ट की जो लेयर है उसको साफ कर देती है, डस्ट लेयर अर्थ पे जो होती है उसको साफ कर देती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इमेजरी वॉज यूज्ड इन द पोम। पोम में इमेजरी पोएटिक डिवाइस कहाँ यूज है? तो स्टूडेंट्स, इमेजरी का मतलब होता है ऐसा फ्रेज जिसको पढ़ के हमें उसकी पिक्चर हमारे सामने आ जाए, पढ़ते ही उसकी पिक्चर हमें सामने आ जाए, वहाँ इमेजरी पोएटिक डिवाइस का यूज होता है। जैसा कि पोम में सॉफ्ट फॉलिंग शावर में पोएटिक डिवाइस इमेजरी का यूज है। इस सॉफ्ट फॉलिंग शावर पढ़ते ही हमें लग रहा है ना कि हमारे हाथों में शावर मतलब बहुत छार पानी की बूंदें आ गई हैं, तो इसलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस इमेजरी का यूज है। नेक्स्ट, व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ द रेन। रेन का बर्थ प्लेस क्या है? अर्थ। नेक्स्ट, आई गिव लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, व्हाट डज ओरिजिन रेफर टू इट। दिस लाइन, इस लाइन में ओरिजिन किसको रेफर करता है? तो अर्थ। अर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट वॉज स्ट्रेंज टू टेल। स्ट्रेंज किसके लिए कहा गया है? अजीब सी बात, स्ट्रेंज मतलब अजीब, किसके लिए है? आंसरिंग द क्वेश्चन बाय द शार। शार मतलब रेन। रेन जो आंसर देती है ना पोएट के क्वेश्चन का कि मैं अर्थ की कविता हूँ, तो यही स्ट्रेंज बात है इस पोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज बॉटमलेस। बॉटमलेस क्या है इस पोम में? बॉटमलेस सी के लिए कहा गया है, तो द सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ, हाउ इज शावर फॉर्म्ड। शावर कैसे फॉर्म किया गया है, मतलब जो पानी है कैसे दिखाया गया है? वैगिली। वैगिली मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर वेपर के फॉर्म में वो जब स्काई पे जाता है तो हम उसको टच नहीं कर सकते ना, इसीलिए उसे वैगिली कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द शावर ऑन द सीड्स। जब पानी आता है, रेन होती है, तो सीड पे उसका क्या इफेक्ट होता है? इट मेक्स देम कम आउट ऑफ द अर्थ। तो पानी पड़ने से, बारिश की बूंदें पड़ने से जो अर्थ के अंदर सीड होता है वो उजागर हो जाता है, बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, हु सेड दिस। कि मैं अपने ओरिजिन को लाइफ देती हूँ, ये किसने कहा है? तो द शावर इज़ द करेक्ट आंसर, रेन ने कहा था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट मेक्स द अर्थ प्योर एंड ब्यूटीफाई। अर्थ को प्योर और ब्यूटीफुल कौन बनाता है? तो द शावर यानी कि रेन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, व्हाई डज द पोएट कंपेयर्स द रेन विद द सॉन्ग। जो पोएट हैं वो रेन का कंपैरिजन सॉन्ग के साथ क्यों करते हैं? बिकॉज दे बोथ शेयर ए कॉमन जर्नी। क्योंकि दोनों क्या होता है, दोनों अपनी जर्नी पूरी करके बर्थ प्लेस पर वापस आ जाते हैं। जैसा रेन होती है और सबको ब्यूटीफाई करके और वापस से अपने अर्थ प्लेस पे वापस आ जाती है, बर्थ प्लेस पे। इसी प्रकार एक सॉन्ग भी सिंगर के हार्ट से निकल के उसी के हार्ट में लव के फॉर्म में वापस आ जाता है। तो इसीलिए सॉन्ग का कंपैरिजन पोएट ने रेन के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 40, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ MCQs। व्हाट डज द रेन डू व्हेन शी डजंट केयर इफ एनीवन बॉदर्स अबाउट हर डीड्स और नॉट। किस बात से पता चलता है कि रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी बॉदर यानी कि परेशान, या वो परेशान नहीं होती चाहे उसके कार्य को कोई पसंद करता है या नहीं? तो आंसर है शी कम्प्लीट्स हर वर्क एंड कम बैक होम। और वो अपना काम पूरा करती है और अपने बर्थ प्लेस पर वापस आ जाती है। इस बात से हमें पता चलता है कि रेन को अपने कार्य पूरा करने से मतलब है, किसी की उसको परवाह नहीं है कि कोई उसको पसंद करे या ना करे। ऐसा होता है ना, बारिश होती है, कुछ लोग सोचते हैं वाह अच्छा हुआ बारिश हो गई, कितना अच्छा हरा भरा हो गया, और कुछ लोग कहते हैं अरे कीचड़ हो गया, गलत हो गया। तो इसीलिए रेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को अच्छा लगे या ना करे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे सभी MCQs कंप्लीट होते हैं। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। आई होप यू विल गेन गुड स्कोर इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।